117 की आज बेंच नंबर 2 के सामने हमारे आर्गूमेंट्स हुए हैं। अली एजाज भुट्टर साहब का केस था अगेंस्ट अलीम खान साहब। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस पूरे केस के अंदर के जो आरओ है उसने फॉर्म 45 की जो हमारी इनकॉर्पोरेशन थी और रिज़ल्ट्स हैं उनको डिनाई नहीं किया। हमारा क्लेम ये था कि दो एलिमेंट्स के ऊपर एक फॉर्म 45 जो थे उसके हिसाब से अली एजाज भुट्टर अलीम खान साहब से 12,700 समथिंग वोटों से जीते हुए थे और फॉर्म 47 उसके अकॉर्डिंगली इशू नहीं हुआ था। जिस टाइम इस एलिगेशन के साथ हमने फ़ाइल किया तो जो रिपोर्ट आई उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को डिनाई कोई नहीं किया कि जी के फॉर्म 45 जो हमने प्रोड्यूस किया इधर वो फेक है या जो भी है। तो आज कमीशन से हम होप करते हैं कि आज के दिन में इंशाल्लाह ताला फ़ैसला उन्होंने रिज़र्व किया और आज के दिन में सबसे बड़ा फ़ैसला इंशाल्लाह 117 का आएगा। कमीशन को हमने इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि द कंप्लीट पाकिस्तान इज़ लुकिंग एट यू और आपके फ़ैसले से पाकिस्तान का आगे फ्यूचर डिसाइड होना है। और जो कुछ हमारे साथ 8 तारीख को हुआ वो भी वीडियोस हमने दिखाई जिसके बाद में कमीशन ने रिज़र्व किया। और इस केस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फॉर्म 45 जो हमारे थे, TLP के थे, जमात इस्लामी के थे, उनके लॉयर्स भी पेश हुए और उन तमाम के फॉर्म 45 हमारे फॉर्म 45 के साथ मैच करते हैं। तो उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता कि जो नए फॉर्म 45 अगर उन्होंने टेम्पर किए हैं तो उनके अगेंस्ट जो कमीशन एक्शन लेगा, वी होप कि कमीशन उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। अलीम खान साहब के लॉयर भी पेश हुए लेकिन उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं था कि वो जो फॉर्म 45 इशू है उनको डिनाई कर सके। थैंक यू। NA 117 में आज बेंच नंबर 2 के सामने इस केस की समाअत हुई। मैंने अपने जमात इस्लामी के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट किया और जैसे कि हमारे अमीर जमात इस्लामी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हक और सच बात है आप वो हर फोरम पे जाके करें, आप बताएं सच्चाई क्या है। उसके लिए हम आज इस कमीशन के सामने पेश हुए और हमने बताया कि जो हमारे एजेंट्स के पास फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक NA 117 का इलेक्शन अली एजाज भुट्टर साहब ने 13,500 की लीड से जीता है और अब्दुल अलीम खान वो इलेक्शन हार चुका है। लेकिन फिस्तायत का ये जो दौरा है कि हमारे एजेंट्स को और हमारे कैंडिडेट को भी जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस होना था, जहां पे बैठ के रिटर्निंग अफसर के पास ये फॉर्म 45 का सारा रिज़ल्ट उन एजेंट्स और उन कैंडिडेट्स की मौजूदगी में गिना जाना था, वहाँ पे ये नहीं किया गया। बल्कि हमने आज अदालत में कमीशन में ये वीडियोस भी पेश की कि जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने कैंडिडेट्स का रास्ता रोका, अवाम का रास्ता रोका, उनको रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो कानून के मुताबिक ये तमाम प्रोसीडिंग जो रिटर्निंग अफसर NA 117 ने की हैं ये गैर कानूनी है। और हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने हुलिया देखा रिटर्निंग अफसर का उस दिन, उसको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब उससे बाद में ये बातें पूछी गई कि आपने क्यों ये जुल्म किया कि एक जीते हुए शख्स को आपने हारा करार दे दिया और जो एक हारा हुआ शख्स था जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है उसको आपने जीता हुआ करार दे दिया। तो उसने कहा मैं बेबस था, मुझे धमकियां दी गई कि आपके बच्चों को मार देंगे, आपकी बीवी का रेप करेंगे। उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि हमने मौके पे देखा कि उसके कपड़े फाड़ दिए हुए थे और ये सब वहाँ पे नामालूम अफराद ने किया। हम इस जुल्म और फस्तायत के साथ अली एजाज भुट्टर साहब के साथ खड़े हैं, हमारी जमात अली एजाज भुट्टर के साथ खड़ी है क्योंकि ये हक और सच के रास्ते पे। देखें, मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा कि जो जिस तरह इन्होंने मैंडेट लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का चुराया है, कच्चे के डाकू भी इनसे शर्मिंदा है कि 7 सीटों वाले लोगों को आप असम्बली में हुकूमत दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और किस तरह आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको यरगमाल बनाया, उसको अगवा किया
उसके बच्चों को उठाया और किस तरह उसको धमकियां लगाई गई कि तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे अगर तुमने इसके मुताबिक हमारे मुताबिक तुम रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करोगे। तो जो फॉर्म थे 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ था और जो अलीम खान जो मेरे मुद्दे मुकाबल था वो एक 15-16 हज़ार की लीड से भारी मार्जिन से मेरे से हारा हुआ इंसान है, जो कल आपने देखा कि किस तरह PDM 2 के टोले में बैठ के अपने आप को फातेह करार दे रहा था। तो इनको शर्म आनी चाहिए। वोट तो बड़े दूर की बात है, लोग अब इमरान खान से प्यार करते हैं, लोग इमरान खान से इश्क करते हैं और अगर हम उम्मीद करते हैं आज हमारे आर्गूमेंट्स हुए हैं। और देखें, अगर रिटर्निंग ऑफिसर गलत है या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, तो TLP जो तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे फार्म इनके साथ अली इजाज़ के साथ मैच कर रहे हैं, और जमात इस्लामी भी इसमें पार्टी है, उन्होंने भी अपने वकील के ज़रिए जवाब दिया है कि हमारे जो फॉर्म्स हैं 45 वो अली इजाज़ के साथ मैच करते हैं और जो अली इजाज़ के साथ मैच करते हैं। तो मेरा यही उनसे इस्तदा थी कि आप जो फॉर्म 45 के मुताबिक 47 को तैयार करें और जो 47 इल्लीगल तैयार किया गया उसको सस्पेंड करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।